नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 अलविदा होने की तैयारी में है, तो वहीं 2025 का आगाज बड़ी उत्सुकतावश आप और हम करने की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, 2024 में सहारा का भुगतान नहीं होने को लेकर काफी कुछ उठापटक और काफी बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित होती रही, और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी जोर शोर से सहारा के इस मुद्दे को बुनाने का काम राजनीतिक दलों ने बखूबी किया। लेकिन अगर ये देखा जाए तो कुछ राजनीतिक दल इसमें सफल हो गए और कुछ राजनीतिक दल अपनी विफलता को लिए पश्चाताप की स्थिति में नजर आए। उस वक्त जो एकमात्र विकल्प पोर्टल था, उस पोर्टल पर 10,000 रुपये से बढ़ाकर भुगतान का राशि का जो रेशियो था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये तक का कर दिया। लेकिन चुनाव खत्म होते होते ये देखने में आ रहा है कि पोर्टल की रफ्तार यानी भुगतान वितरण करने की रफ्तार काफी सुस्त सी पड़ चुकी है। और ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि एक तरफ सहारा की नाकामी 2024 तक आपके और हमारे समक्ष देखने को मिली कि कई बार सोशल मीडिया के मंचों पर आह्वान करने के बावजूद भी सहारा का मैनेजमेंट सामने आकर निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को धैर्य और ढांढस बंधाने का काम नहीं कर पाया, और ऐसी दशा में निवेशकों और कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पोर्टल की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी दर्जनों सवाल खड़े हो रहे हैं, और दर्जनों सवाल इसलिए कि जिस अनुपात में और जिस गति से सहारा के निवेशकर्ताओं का भुगतान होना चाहिए था, वो गति अब तक सीआरसीएस नहीं दे पाया, और या फिर केंद्र सरकार की मंशा उस गति को सुचारू करने की नहीं दिख रही है। इस बात को भी समझने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से सहारा के रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसियों का अंबार लग रहा है, या फिर निवेशकर्ता एक डिफिशियंसी को दूर करते ही दूसरी डिफिशियंसी उसके सामने दे दी जाती है, क्यों नहीं एक साथ सारी कमियों को निवेशक के समक्ष दे दी जाए, जिससे निवेशक एक बार में ही सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करे। लेकिन ऐसी कार्य योजना कहीं भी सीआरसीएस के माध्यम से या फिर सहारा रिफंड पोर्टल पर नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा समूह की तरफ से डिफिशियंसी आ रही है, उस पर भी आज दिन तक, क्योंकि जुलाई 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया और आज 2024 अलविदा होने में मात्र 2 से 3 दिन बचे हैं। इस अंतराल में भी सहकारिता मंत्रालय ने
या फिर सीआरसीएस ने कभी भी सहारा के ऊपर दबाव बनाकर इस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आज दिन तक कभी नहीं कहा, और ना ही ये बात वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर गए कि हमें डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर निवेशकों में सीआरसीएस के प्रति एक नाराजगी दिख रही है। साथियों, अगर इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो पहले सहारा की नाकामी और उसके बाद में अब सीआरसीएस की बारी जो निवेशकों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इससे पहले इतने वर्षों तक सहारा ने निवेशकों को परेशान किया और एक अंधेरे में दिए की तरह दिखने वाली रोशनी पोर्टल की तरफ से दिखाई दी, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से दिखाई दी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मुखार बिंदु से दिखाई दी और सुनाई दी कि मात्र 45 दिनों के भीतर सहारा की चारों सोसाइटियों का भुगतान जमाकर्ताओं के खाते में कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति अब तक कहीं भी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, यहां पर इस बात को भी समझा जाए कि क्या सरकार इस पोर्टल के जरिए सभी चुनावों को जीतने की तैयारी तो नहीं कर रही है, क्योंकि सहारा का मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। सहारा का मुद्दा देश की लगभग आधी आबादी, यानी अगर यूं देखा जाए तो लगभग 65 करोड़ लोग इस मुद्दे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। अगर सहारा के डाटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 13 करोड़ निवेशक और लगभग 12 लाख कार्यकर्ता सहारा के भुगतान नहीं होने को लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। अगर एक परिवार में 4 सदस्य माने जाए तो भी लगभग देश के 65 करोड़ लोग इस समस्या से ग्रसित हैं या फिर भुगतान नहीं होने को लेकर प्रभावित है। ऐसी दशा में क्या इन सरकारों को यह लगता है कि सहारा का मुद्दा अगर हाथ से छोड़ दिया गया या फिर इस मुद्दे को अगर लगातार भुनाने की कोशिश की जाए तो आने वाले जो भी चुनाव, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, उन चुनावों में कहीं ना कहीं सहारा के इस मुद्दे को भुनाने से अपनी सफलता हाथ में लगती हुई दिखती है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में भी सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी ने इस मुद्दे का जोर शोर से समर्थन करते हुए इस मुद्दे को मतदाताओं के समक्ष परोसा था। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाए कि सरकार की मंशा भी पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को दीर्घकालीन राहत देने की बनती जा रही है, या फिर कोई और योजना जिससे सरकारों को फायदा होता दिखे, तो फिर इस पोर्टल को अगर ये उपाधि देना उचित है तो मैं समझता हूं कि यही न्यायोचित होगा। जिस तरह से पोर्टल पर भुगतान हो रहा है, मैं समझता हूं कि 2023 से अब तक लगभग 1500 करोड़ का भुगतान हो पाया है, और ऐसी दशा में अगर 5000 करोड़ का भुगतान करने में अगर मेरा अनुमान सटीक लगे तो लोकसभा का चुनाव 2029 नजदीक आ जाएगा। लेकिन
ये 5,000 करोड़ रुपए जिस गति से बट रहे हैं और जिस गति से सीआरसीएस के पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि 2029 से पहले ये 5,000 करोड़ रुपए भी जमाकर्ताओं के बीच बट जाए। तो ऐसी स्थिति में जब पोर्टल पर लगभग 87-88 हजार करोड़ रुपए का लॉगिन हो चुका है या डाटा सरकारों के समक्ष निवेशकों ने दे दिया है कि इतना पैसा हमारा बकाया है सहारा की 4 सोसाइटियों में, और उसमें भी ये माना जाए कि लगभग 30 से 40% लोगों ने तो अब तक भुगतान ही नहीं लिया है और भुगतान ही